प्यारे दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए कि 90% लोग उस चीज का शिकार हो चुके हैं। और वो कैसे शिकार है, इस बात को आप अभी चंद सवालों के जरिए से नोटिफाई कर सकते हैं। क्या आपको कोई शख्स ताना मारता है और आपका दिल अफसुर्दा हो जाता है? क्या कोई शख्स आपको हंसाने की कोशिश करता है और अपने अल्फाज के जादू में वो गिरा लेता है? क्या कोई शख्स जब चाहे आपके गोल से आपको शिफ्ट करना चाहे तो वो गोल से शिफ्ट कर सकता है? क्या कोई शख्स जब चाहे वो आपसे तकल्लुम करके बातें करके आपका वक्त जाया कर सकता है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे मर्ज के शिकार हैं जहां आप खुद का कंट्रोल बाकियों के हाथ में दे चुके हैं। यानी आपकी खुशी आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई चाहे तो वो आपको खुश कर सकता है, कोई चाहे तो वो आपको परेशान कर सकता है। कोई डिसाइड करेगा कि आप आज खुश रहने वाले हैं या कोई डिसाइड करेगा कि आज आप गमज़दा रहने वाले हैं या परेशान रहने वाले हैं। 90% लोग अपना रिमोट कंट्रोल दे चुके हैं सिर्फ 10% के हाथ। उसी की वजह से गधा मजदूरी कर रहे हैं, उसी की वजह से अपने आप को बिल्कुल बेहिस बना चुके हैं, उसी की वजह से इनकी माशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं है। याद रखो, अंजुलुन्नास मनाजिलहुम, लोगों को उनके मर्तबे पर उतारो। एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, आप उसको बादशाह का प्रोटोकॉल देना शुरू कर दोगे, वो शक की मिजाज से आपको देखेगा, वो समझेगा न जाने ये मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी बलि दे दें, इसलिए मेरे साथ ऐसा प्रोटोकॉल से पेश आ रहे हैं। इसी तरीके से बादशाह के साथ आप एक भिखारी वाला बिहेवियर पेश करेंगे तो वो उसके लिए एक बेइज्जती है। हर इंसान का अपना मयार है, इसीलिए कहा गया अंजुलुन्नास मनाजिलहुम, लोगों के अपने अपने मर्तबे हैं और तुम्हें चाहिए कि उनको उनके मर्तबे पर उतारो। जो जिस मर्तबे का हकदार है उसको उस मर्तबे पर रखो। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही अहम और बहुत ही खास चीज और इन सबसे जरूरी वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप की इज्जत करना। क्या वो जिस्म जिसके ऊपर मेडिकल रिसर्च कर रहा हो, क्या वो जिस्म जिसका बनाने वाला खुद खुदा हो, क्या वो जिस्म जिसके लिए सारे के सारे संसार को सजाया गया हो, क्या वो जिस्म जिसकी खूबसूरती को खुदा खुद बयान करता हो, क्या वो जिस्म जिस जैसा कोई दूसरा ना हो, क्या वो जिस्म जिसके हर अज़ू के अंदर किसी बनाने वाले की खुदाई दर्शा रही हो, क्या वो जिस्म जिसके बारे में बनाने वाला खुद कह रहा हो तुम दुनिया के अंदर छोड़ो, सिर्फ अपने ऊपर गौर करो तब भी मुझे पहचान जाओगे। क्या वो जिस्म, वो रूह, वो पाकीज़ा सारी चीजें तुम्हें इसलिए दी गई हैं कि तुम उसकी जाकर के तौहीन करवाते रहो? जवाब इसका नहीं है और नहीं है, इसलिए कि कल जब आखिरी रोज होगा उस रोज आपको अपने रब के सामने इस बात का जवाब देना है कि इस जिस्म से क्या फायदा लिया। क्या इसको यूं ही औबाशी में गुजार दिया, या यूं ही अय्याशी में गुजार दिया, या फिर इससे कोई काम लिया है, कोई इज्जत वाले काम किए हैं? प्यारे दोस्तों, इज्जत का काम करने का मतलब ये नहीं है कि किसी काम को हल्का समझा जाए, किसी काम को बड़ा समझा जाए। यानी अपने हर काम का एक मतलब हो, अपने हर काम की एक निश हो, अपने हर काम की एक मंजिल हो। बिना मंजिल के किसी के कहने पे कहीं लगे हुए हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं और किसी ने ताना मारा कि तुम ये नहीं कर सकते, ये करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इस तरह की एक दो बातें कह दी और आपने फौरन अपना मकसद, अपनी मंजिल, अपना गोल छोड़ दिया और दूसरी चीज पे शिफ्ट हो गए। ये सब चीजें ना हो। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तभी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप खुद को डिसरिस्पेक्ट करते हैं दुनिया आपको उससे भी ज्यादा जलील करेगी। और आप समझेंगे शायद मैं हूं ही ऐसा। चंद लोग जो इज्जतदार हैं वो सबसे पहले खुद की इज्जत खुद करते हैं, उसके बाद दुनिया उनकी इज्जत करती है। इसलिए अपने आप को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज ना करवाएं। किसी और के हाथ में आपका कंट्रोल है, वो चाहे आपको गुस्सा दिलाता है, वो चाहे आपको हंसा लेता है और अपने काम करवाता है, वो चाहे आपका दिन अच्छा गुजरवाता है, वो चाहे आपका दिन बुरा गुजरवाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शख्स आपको जाते हुए ताना मारता है, आप अपना गोल शिफ्ट कर देते हैं? अगर ऐसा है तो समझो आप इस मर्ज के शिकार हैं। एक ऐसा नाम ओपरा विनफ्री, टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पे जिसकी तस्वीर ये कह के लगाई ये दुनिया की ताकतवर औरतों में से एक है, जिसकी कहानी और दास्तान हम में से हर आम इंसान से भी ज्यादा डूबी हुई थी, लेकिन उसने किसी की राय को अपने ऊपर कामयाब नहीं होने दिया। लिहाजा कामयाबी ने 32 साल की उम्र में उसके वो कदम चूमे जो आम इंसानियत के नहीं चूमती है। एक ऐसी लड़की जो 14 साल से पहले कई मर्तबा जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होती है और उसके बाद अपनी जिंदगी के 14वें साल में जब पहुंचती है तो प्रेग्नेंट होती है और फिर एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन इस दुनिया का दस्तूर, वो बच्चा इस जालिम दुनिया की ताब ना ला करके दम तोड़ देता है और उसके बाद एक तरफ वही कहानी, वही जिस्मानी तशद्दुद की कहानी पीछे आ रही है, दूसरी तरफ बच्चा माँ को छोड़ के चला गया। बजाय ये एहसास कमतरी का शिकार होती, पेट के मसले के लिए एक रेडियो स्टेशन पे लगती है और वहां पर अपना गुजर बसर करती है। चंद अय्याम बाद जब कुछ पैसे जमा हो जाते हैं उनके जरिए से ये एक न्यूज एंकर बनती है। चंद साल काम करने के बाद न्यूज एंकर को इस वजह से निकाल दिया जाता है कि आपको अच्छा बोलना नहीं आता। न्यूज एंकर को ये कह करके निकाल दिया जाता है कि आप अच्छा बोल नहीं सकती। होता ये जहां पर इसको निकाला गया ये कह करके तुम
बोलना नहीं जानते, ये इस काम को छोड़कर दूसरे गोल में शिफ्ट होती। ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके मद्दे मुकाबिल अपना ही एक टॉक शो बनाया और 32 साल की उम्र में अपनी कंट्री के हर शख्स को अपना नाम रटवाया और 32 साल की उम्र में अपना शो पूरी कंट्री के अंदर मशहूर करवाया, हर घर के अंदर उसका चर्चा करवाया। और 41 साल की उम्र से पहले 340 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ बनाने वाली ये औरत टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर ये कह करके छापी गई कि दुनिया की सबसे पावरफुल वुमन है। मेरे दोस्तों, अगर लोगों की राय ये तो कुछ कर नहीं सकती, इसे बोलना नहीं आता या अपना माजी, अपना बीता हुआ कल देखती, शायद वो आज भी उसी दीवार के पीछे होती जिस दीवार के पीछे उसके ऊपर जुल्म हुआ होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने को बदला, अपने हालात को बदला, अपने आसपास की राय को कूड़े में डाला और अपना एक तखय्युल और अपना एक मजबूत जहन बनाया और उसके ऊपर काम किया। नतीजा ये निकला, सब लोगों की राय एक तरफ रह गई और अपना आज़्म मुसम्मम एक तरफ इंसान को लेकर के कामयाबी की राहों पर आ गया। आपने कहावत सुनी होगी, 4 पाये को कंट्रोल करना आसान है लेकिन 2 पैर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जब इंसान किसी चीज का आज़्म मुसम्मम कर लेता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब इंसान किसी एक दिशा को के वादे के साथ, के अहद के साथ चुन लेता है, उसको कंट्रोल करना सरकारों के लिए मुश्किल हो जाता है, हुकूमतों के लिए मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि लोग उनका जिस्म तबाह कर देते हैं लेकिन सोच फिर भी काम करती रहती है। इसी का नतीजा है एक आम इंसान जो 10,000 रुपए के लिए काम करता है, अचानक उसकी भावनाओं के साथ तालमेल किया जाता है, अचानक उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, अचानक उनकी भावनाओं के साथ उनके परिवार के साथ गैर हरकत होती है और ये आवाज उठाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इन्हें जब निराशा होती है ये वो हथियार बन जाते हैं जिसे कंट्रोल करना बहुत सारी सुपर पावर के लिए मुमकिन ही नहीं होता। इसलिए अगर आप अज़्म मुसम्मम करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो इस अज़्म मुसम्मम के साथ इस बात को भी ठान लीजिए, दुनिया गिराने के लिए 10 कोशिशें करेगी लेकिन मुझे गिरना नहीं है। दुनिया नीचे लाने के लिए 10 बातें कहेगी लेकिन मुझे नीचे नहीं आना है। आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन तब जब आप अपना कंट्रोल किसी और को ना दें बल्कि खुद अपने मजबूत हाथों में अपना कंट्रोल थामे। हर बोलने वाला अपनी हैसियत और अपनी औकात के मुताबिक बोलता रहेगा और आप उस बोलने वाले को इस तरह टाल सकते हो, आज मेरा मिजाज बहुत अच्छा है, आज मेरा मूड बहुत फ्रेश है, आज मैं आपको रिप्लाई नहीं देना चाहता, एक हफ्ते के बाद मैं बिजी नहीं हूँ, कुछ टाइम हो सकता है, उस रोज आप जरूर आना, आपको रिप्लाई करूंगा। ये उसको टालने का एक ऐसा अंदाज है जिसके बाद आपको एहसास होगा कि आज मैं कुछ अनोखा कर बैठा। फीलिंग्स इतनी पावरफुल हो जाएंगी, आपके जिस्म के कमजोर होने के बावजूद ताकत का वो बवाल और वो जुनून नजर आएगा जो आपने इससे पहले कभी एहसास नहीं किया होगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, वो लोग जो गिरने का या गिराने का जरिया है, थाम सकते हो तो थाम लो वरना हाथ छोड़ दो और अपनी परवाज को जारी रखो। इसलिए आपको ऊंचा जाना है, आपको बुलंद जाना है, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए कि अभी हमारे सिर्फ 100 से 200 के बीच में सब्सक्राइबर हैं। चंद दिनों में हम एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो शायद एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। एक इंसान बिजनेस कैसे करे, एक इंसान कामयाब कैसे रहे, एक इंसान अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे रखे। आपके इलाके में होने वाली ऐसी दास्तानें जो आपको खुद पता ना होंगी लेकिन वो इतनी भयानक होंगी, उनको जानना आपके लिए जरूरी है, वो सब आपके सामने आएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और हमारे कंटेंट को देखते रहें।